मेरे दादाजी का कुछ साल पहले निधन हो गया था। मैं हमेशा उनके बहुत करीब रहा हूँ। पिछले महीने मैं उनके जन्मदिन पर उस कब्रिस्तान में गया था जहाँ उन्हें दफनाया गया था, जो मेरे अपार्टमेंट से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। मेरा परिवार कब्रिस्तान के करीब रहता है, इसलिए वो सभी उनकी कब्र पर पहले ही जाकर आ चुके थे। वो एक दुख भरा दिन था। भारी बारिश हो रही थी और किसी दुख भरे दिन में कब्रिस्तान जाने से बुरा और कुछ नहीं है। मैंने अपनी कार कब्रिस्तान के साइड में पार्क की और कब्रिस्तान के गेट पर गया। चौकीदार ने प्लॉट नंबर पूछा। मैंने उसे दे दिया और उसने मुझे अंदर जाने दिया। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और मैं कुछ ही बार वहाँ गया था, इसलिए मुझे दादाजी की कब्र ढूंढने में टाइम लग रहा था। भारी बारिश की वजह से उस वक्त कब्रिस्तान में मेरे अलावा और कोई नहीं था। आखिरकार मुझे उनकी कब्र मिल गई। मैंने कुछ फ्लावर्स उनकी कब्र पर रख दिए और कुछ देर आंखें बंद करके वहीं खड़ा रहा और प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना पूरी करने के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक बूढ़ा आदमी मेरे ठीक सामने लगभग 5 कब्रों की दूरी पर खड़ा था और वो ठीक मेरी ओर देख रहा था। वो जाना पहचाना लग रहा था और वो मेरे दादाजी थे। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखें साफ की, उतने में वो गायब हो चुके थे। क्या पता ये मेरा वहम था। अचानक मुझे बहुत ठंड लगने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच कहूँ तो मैं बहुत घबरा गया था। मैं अपनी कार में वापस आया और लव यू दादाजी कहा और वहाँ से चला गया। घर जाते समय रास्ते में मुझे सिर दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों। इस सड़क पर मेरे अलावा और कोई कार नहीं थी। एक शांत सड़क जिसके दोनों ओर घने जंगल थे। आमतौर पर यहाँ सड़क पार करते हिरन पाए जाते हैं। जैसे ही मेरी कार सड़क से नीचे उतरी तो मैंने सड़क के किनारे से किसी को आते हुए देखा, जो काफ़ी अजीब था क्योंकि इस सड़क पर कोई फुटपाथ या पैदल चलने का रास्ता नहीं है। मैंने गाड़ी धीमी की। वो फिर से मेरे दादाजी जैसा लग रहा था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगा और मैंने गलती से कार मोड़ दी। मैंने कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से मेरी कार एक पेड़ से नहीं टकराई, बल्कि सड़क के बीच में फिसल कर रुक गई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा जहां मैंने उन्हें देखा था, लेकिन अब वहां एक हिरन खड़ा था जो मेरी कार की तरफ देख रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं बहुत डर गया था और मुझे घर जाना था। मैंने कार सीधी की और तुरंत वहां से निकल गया। पूरे दिन मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं बीमार नहीं था, लेकिन मुझे कमजोरी महसूस हो रही थी। मैं अपने शो का एक एपिसोड देखने के बाद जल्दी सो गया। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुली जब मेरा फ़ोन बजा। ये एक अननोन नंबर था। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गई, क्योंकि इस वक्त कोई क्यों फ़ोन करेगा। मुझे कुछ बुरी खबर महसूस हो रही थी। मैंने फ़ोन उठाया और कान के पास रखा। मैंने कहा, हेलो। कुछ सेकंड्स तक किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आगे जो मैंने सुना उस पर मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे फ़ोन पर मैंने अपने दादाजी की आवाज़ सुनी। मैंने फिर से हेलो कहने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। उतने में कॉल कट हो गई। मैंने अगले दिन अपने फ़ोन प्रोवाइडर को इस नंबर का पता लगाने के लिए कॉल किया, लेकिन वो पता नहीं लगा सके। उनके पास इस नंबर का पता लगाने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था। उस दिन और रात में जो घटनाएं घटी वो अब तक की सबसे डरावनी घटनाएं थी जिन्हें मैंने अनुभव किया है। क्या मेरे मरे हुए दादाजी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, या ये सिर्फ मेरा वहम था? लेकिन जो भी हो, यह घटना आज भी मुझे डराती है। और जब भी देर रात फ़ोन की घंटी बजती है तो मैं ये सोचकर डर जाता हूँ कि शायद दादाजी फिर से वापस आ गए हैं। मैं एक कब्रिस्तान में एज अ सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, जहां मैं रात भर पहरेदारी करता था। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक बहुत ही बोरिंग और डरावना काम है। और ऊपर से ये कब्रिस्तान शहर से दूर एक शांत इलाके में था, जो दोनों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। लेकिन मुझे ये काम डरावने से ज़्यादा आरामदायक लगा। मैं कब्रिस्तान में पूरा अकेला होता था। मेरी ड्यूटी सुबह के 4 बजे के करीब ख़त्म होती थी और मेरे साथ वो भयानक घटना सुबह करीब 3 बजे के आसपास घटी थी। ये रोज की तरह एक सामान्य रात थी जब मैं कब्रिस्तान में चक्कर लगा रहा था, जहां बहुत पुरानी कब्रें थी। मुझे अपने फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं थी। अगर मैं अपने फ़ोन से कॉल करता तो मुझे डांट पड़ती। हालांकि पकड़े जाने की संभावना तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे अलावा आसपास कोई नहीं था।
लेकिन फिर भी मैंने उस नियम का पालन करने की पूरी कोशिश की। मैं बस चारों ओर चक्कर लगाता और कब्रों को देखता। लेकिन तभी कुछ पुरानी कब्रों के पास से गुजरते वक्त मुझे एक औरत की भयानक आवाज़ सुनाई देने लगी। ये बहुत ही शांत और दबी हुई आवाज़ थी, लेकिन इतनी रात को कब्रिस्तान में कौन हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा परेशान था। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया जो घने पेड़ों के पीछे से आ रही थी। पेड़ों के चारों ओर घूमने के बाद मैं झाड़ियों के बीच से होते हुए दूसरी तरफ चला गया और तभी वो आवाज़ आनी भी बंद हो गई। एक बार फिर वहाँ सन्नाटा हो गया और मैं फिर से इधर उधर घूमने लगा। मैं कुछ बड़ी समाधि के पास गया जहाँ एक छोटा सा मकबरा है जो जंगल के किनारे पर था। उन समाधि में से मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी और इस बार वो आवाज़ बहुत ही धीमी आ रही थी। मैं मकबरे की 3 सफ़ेद सीढ़ियाँ चढ़ गया और देखा कि दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं था। मैं पहले कभी ऐसे मकबरे में नहीं गया था और मुझे लगा कि यह मकबरा तो बिल्कुल नहीं है। मैं अभी भी नहीं जानता कि इनका उद्देश्य क्या था। शायद किन्हीं मरे हुए दिग्गजों के लिए किसी प्रकार का स्मारक भवन बनाया गया था। जैसे ही मैं उस ठंडे अंधेरे मकबरे के अंदर गया, मुझे कुछ अजीब महसूस होने लगा। मेरा दम घुटने लगा और मैंने देखा कि मेरी बाहों पर बाल खड़े होने लगे क्योंकि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो भयानक आवाज़ मकबरे के अंदर से आ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पैरों के नीचे से आ रही हो। मैं मकबरे से बाहर निकला और वहाँ जमीन में लंबी लकड़ी के बोर्ड लगे हुए थे जिसमें छोटे छोटे गोल छेद थे। दिखने में ये काफ़ी बड़े लग रहे थे, लेकिन नीचे इतना अंधेरा था कि मैं ठीक से नहीं देख पाया कि नीचे क्या है। लेकिन मैंने अपना फ़ोन बिल्कुल लकड़ी के बोर्ड पर रखा ताकि फ्लैशलाइट से लकड़ी के छेद में रोशनी जा सके। मैं उल्टा लेट गया और घुटने के बल एक आंख बंद करके उस छेद में देखने लगा। कुछ सेकंड्स तक मैं देखता रहा और तभी मैंने एक औरत का सिर देखा और जैसे ही उसे पता चला कि मैं उसे देख रहा हूँ तो उसने तुरंत मेरी तरफ देखा। मैं बहुत जोर से चीखा और पीछे की ओर गिर गया। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर निकला और अपने दूसरे साथी के पास गया जो हल्के नशे में था और गहरी नींद सो रहा था। मैंने उसे जगाया और उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने उस छोटे से मकबरे के पास जमीन के छेद में किसी को देखा है और उसे अपने साथ आने को कहा। हम दोनों वहां पहुंचे और हमने फिर से उस छेद में फ्लैशलाइट चमकाई। उसने कई छेद में देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैंने खुद दोबारा उन छेद में देखा और वहां अब कुछ भी नहीं था। मैंने पहरेदारी का बाकी समय उसके साथ बिताया और 4 बजे मैं वहां से निकल गया। मैं जानता हूं कि उसे मुझ पर यकीन नहीं था। मुझे भी खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे यकीन है कि मेरी नींद पूरी ना होने के कारण मुझे हेल्यूसिनेशन हुआ था, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि शायद मैंने कोई अलौकिक वस्तु या आत्मा देखी है, क्योंकि मैंने ऐसी कई घटनाओं के बारे में सुना है जहां सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कब्रिस्तान की रखवाली करते समय कुछ डरावना हुआ था। मैं नहीं जानता कि जिस औरत को मैंने देखा वो कौन थी, लेकिन ये सोचकर इतना डर लगता है कि वो उन महिलाओं में से एक थी जिन्हें इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था।